अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़ी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है वो सब की सब इल्म के मरहूने मिन्नत ही है। लेकिन कभी कभार इंसान का जुनून और जज्बा उसको इस कदर कामयाब बना देता है कि इल्म भी पीछे रह जाता है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान ने उन अदाकारों के बारे में जो कि अनपढ़ होने के बावजूद भी अपनी स्किल की वजह से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है सबा कमर। सबा कमर जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इनकी शोहरत के चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी हैं और शायद यही वजह है कि इनको इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडियन फिल्मों में इन्होंने काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। सबा कमर के लाइफस्टाइल और बोलने चालने के अंदाज को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये अनपढ़ अदाकारा होगी। ऐसे लगता है कि जैसे ये काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है, मगर असल जिंदगी में ये मैट्रिक फेल है। सबा कमर अक्सर खवातीन के हकूक पर लेक्चर्स देती हुई नजर आती है, जिनको सुनने के बाद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैट्रिक फेल बंदी इस कदर लफ्जों का चुनाव कर सकती है। सबा कमर एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इनके ख्वाब बड़े थे जिनको पूरा करने के लिए इनको अपना घर और तालीम दोनों को ही अलविदा कहना पड़ा और तालीम को छोड़ छाड़ कर ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई। आज पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में राज करने के साथ साथ करोड़ों कमाने वाली ये अदाकारा मैट्रिक फेल है। नंबर 2, उर्वा हुसैन। अदाकारा उर्वा हुसैन जिन्होंने ड्रामों में मासूमाना किरदार की बना पर काफी ज्यादा शोहरत समेटी। इनकी इंडिया में फैन फॉलोइंग होने के साथ साथ इंडियन अदाकारों के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है और शायद यही वजह है कि ये इंडियन एक्टर्स के साथ भी दिखाई देती हैं। ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम किया, जिसकी बना पर इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। इनका कहना है कि मेरे लिए मुश्किल हो चुका था दोनों चीजों को साथ लेकर चलना। फिर मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया और इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। नंबर 3, फहद मुस्तफ़ा। अगर फहद मुस्तफ़ा के बारे में कहा जाए कि इनको इनकी रंगत और जिसामत की वजह से काफी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा तो ये बात गलत ना होगी, लेकिन इनको अदाकार बनने का शुरू से ही शौक था। इन्होंने हिम्मत न हारी और एक के बाद एक ऑडिशन दिया। छोटे मोटे किरदार करने की बना आज से पाकिस्तान के सबसे महंगे अदाकार माने जाते हैं। फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि इनको पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुश्किल से इन्होंने 10 पास की और फिर दोबारा स्कूल की शक्ल को देखना पसंद तक न किया। आज जी तो पाकिस्तान इनकी पहचान बन चुका है। जिस तरह ये लफ्जों का चुनाव और होस्टिंग करते हुए नजर आते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हैं। नंबर 4, निदा यासिर। द मॉर्निंग शो की होस्ट निदा यासिर, जिसको यकीनन आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका शो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पर भी काफी शौक से देखा जाता है। निदा यासिर का कहना था कि इनको पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक था, मगर इनको अपना करियर भी बनाना था और इनको अपना करियर साफ नजर आ रहा था, जिसके लिए इन्होंने तालीम को अलविदा कह दिया। पहले तो इन्होंने अपने करियर का आगाज एक्टिंग से किया, मगर ड्रामों में इतनी ज्यादा शोहरत न मिल सकी और फिर इन्होंने खुद को सिर्फ मॉर्निंग शो तक ही महदूद कर लिया। आज ये लाखों करोड़ों में कमाती हुई नजर आती है। कुछ अर्सा पहले एक होस्ट के सवाल पर इन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि मुझे पढ़ने लिखने का काफी शौक है और मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, जिसके लिए इन्होंने फैसला किया है कि ये फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में हिस्सा लेंगी। लेकिन दोबारा कोई भी अपडेट इनकी तरफ से सामने नहीं आई। अभी तक इनके पास जो तालीम है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। नंबर 5, इकरा अजीज। खुदा और मोहब्बत, रांझा रांझा कर दी और सुनो चंदा जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा इकरा अजीज आज जब भी स्क्रीन पर आए तो छा जाती हैं। इकरा अजीज जिस तरह शो में बैठकर इंग्लिश बोलती हुई नजर आती है, इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये भी एक अंडर मैट्रिक लड़की हैं। इकरा अजीज की वालदा ने इनकी सिंगल पेरेंट की हैसियत से परवरिश की। इनकी वालदा ने मेहनत मजदूरी कर इन दोनों बहनों की परवरिश की। इनकी वालदा का कहना है कि ये सब मुश्किलात मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और इनको फ्यूचर में वो मुश्किलात न देखनी पड़े जो मैंने देखी है। लेकिन इकरा अजीज का दिल पढ़ाई में कम ही लगता था और इनके ख्वाब कुछ और ही थे, जिनको पूरा करने के हाथे ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई और तालीम को वहाँ पर ही अलविदा कह दिया। इनको तालीम और करियर में से एक को चुनना पड़ा। इन्होंने करियर को गले लगाया और दोबारा स्कूल की तरफ देखना पसंद न किया। मगर निदा यासिर की तरह एक दफा इन्होंने भी एक शो में कहा था कि मेरी वालदा की ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वालदा का ये ख्वाब पूरा करूँ, लेकिन अपनी मसरूफियात के बना पर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। नंबर 6, नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर जो कि इंडस्ट्री में एक बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं। बड़े बड़े अदाकार इनके साथ अदाकारी के जोश दिखाते हुए नजर आते हैं। ये इरादतन इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, बल्कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई और उसकी बना पर ही ये इंडस्ट्री में आ गई। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी। इनका कहना है कि मैं सेट पर आते हुए अपनी किताबें साथ ले आती थी और जब भी शूट खत्म होता था तो मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर मेरे अदाकारी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इस कदर पसंद आई कि मुझे एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, जिसकी बना पर मैं तालीम की तरफ
तरफ तवज्जो न दे सकी और फिर पढ़ लिख कर भी मैंने अपना करियर ही बनाना था और ऐसे भी मेरा करियर बन ही रहा था और फिर इन्होंने तालीम से मुंह मोड़ लिया और खुद को इंडस्ट्री तक महदूद कर लिया। मगर नीलम मुनीर के एक्सेंट और इनके कामों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक अंडर मैट्रिक लड़की है। ये इखलाकी कामों में भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती हैं और गरीबों की इमदाद करते हुए नजर आती हैं। मजीद ये गरीबों के हुकूक पर बड़े बड़े लेक्चर्स देती हुई भी दिखाई देती हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। नंबर 7, ऐमन खान। अदाकारा ऐमन खान जो कि आज से नहीं बल्कि एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी अदाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं। मुनीर भट्ट से शादी के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में नजर नहीं आई, जिस पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। ऐमन खान का कहना है कि मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, बल्कि अभी का टाइम मैं सिर्फ अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ और बहुत जल्द मैं दोबारा इंडस्ट्री में नजर आऊंगी। ये कामयाब 3 एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। ये अपना कपड़ों का ब्रांड भी रन कर रही हैं और हाल ही में इन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड भी लॉन्च किया। लेकिन आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि ब्रांड्स लॉन्च करने वाली और अदाकारी के जोर दिखाने वाली ये अदाकारा भी सिर्फ और सिर्फ अंडर मैट्रिक हैं। इन्होंने स्कूल लाइफ से ही अपने करियर का आगाज कर लिया था, जिसकी बना पर ये अपनी तालीम को मुकम्मल न कर सकी और वहाँ पर ही तालीम को अलविदा कह दिया और इनको इस बात की काफी खुशी है कि ये बगैर पढ़े लिखे भी इतनी कामयाब हैं। नंबर 8, सारा राजी खान। एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा सारा राजी खान जो कि अपनी शादी की वजह से काफी ज्यादा मकबूलियत का बायस भी बनी थी। सारा राजी खान के बारे में भी आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इनकी तालीम भी सिर्फ और सिर्फ 8 तक है। इन्होंने 8वीं तक तालीम हासिल की और दोबारा स्कूल की शक्ल देखना पसंद न किया। यूँ तो ये ड्रामों में एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करती है, मगर अपने होने का एहसास दिलाती है। ये पाकिस्तानी जानी मानी स्पोर्ट एक्ट्रेस मानी जाती है। नंबर 9, सज्जल अली। इंडस्ट्री में मुझे रूबरू अदाकारा सज्जल अली जी को देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी लातादाद है और शायद यही वजह है कि इनको इंडिया में आए दिन कोई ना कोई ऑफर आती रहती है। ये न सिर्फ लॉलीवुड और बॉलीवुड बल्कि गोरों के टॉप अदाकारों के साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। मगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इंग्लिश मूवीज में काम करने वाले इस अदाकार के पास भी कोई खास एजुकेशन नहीं। इनकी इंडस्ट्री की तरफ आने की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। इनका कहना है कि ये बहुत छोटी थी कि इनके वालिद इनकी वालदा और बहन भाइयों को छोड़कर चले गए थे। गुर्बत की वजह से इनको पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा और ये एक मिल में काम किया करती थी, जहां से इनको पता चला कि साथ वाली फैक्ट्री में ऑडिशन चल रहे हैं और जिसका ऑडिशन पास हो जाता है वो एक्टर बन जाता है। बस पे इन्होंने भी ऑडिशन दिया, इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और ये रातों रात अरूज पर पहुंच गई। गुर्बत की बिना पर ये अपनी पढ़ाई को मुकम्मल न कर सकी। इनकी तालीम को लेकर अथेंटिक अपडेट नहीं, लेकिन ये बात तय है कि इनकी तालीम भी सिर्फ मैट्रिक तक है। नंबर 10, मिनाल खान। ऐमन खान और मिनाल खान के बारे में अगर कहा जाए कि इन दोनों जुड़वा बहनों ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी तो ये बात गलत ना होगी। आज ये दोनों बहनें इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब 3 अदाकारी मानी जाती हैं। इन दोनों की डिमांड एक से बढ़कर एक है, मगर अभी के लिए इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया हुआ है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, दूसरी ये कि अपने बिजनेस इश्यूज की बना पर बिजी हैं। पहले ये दोनों बहनें मिलकर कपड़ों का ब्रांड रन कर रही थी, मगर हाल ही में इन दोनों बहनों ने कॉस्मेटिक ब्रांड भी लॉन्च किया। ऐमन खान की तरह मिनाल खान ने भी तालीम को सीरियस न लिया और करियर पर फोकस किया। नंबर 11, सबूर अली। अदाकारा सबूर अली जो कि इंडस्ट्री में एक बोल्ड तरीन अदाकारा मानी जाती हैं। इनकी लुक बोल्ड जरूर है, मगर ये हरकतें बोल्ड नहीं करती। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो हर किसी को इजीली मुंह नहीं लगाती और ये अदाकारा सज्जल अली की छोटी बहन है। इनका कहना है कि मैं इंडस्ट्री की तरफ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन और वालदा के कहने पर मैं इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इन दोनों बहनों ने गुर्बत की वजह से तालीम को अलविदा कहकर काम करना शुरू किया था और फिर वे वहाँ से ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई। आज इनका लाइफस्टाइल और इंग्लिश एक्सेंट देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये अंडर मैट्रिक लड़कियां हैं। नंबर 12, अरीशा रजी खान। अदाकारा अरीशा रजी खान जो कि अपनी शादी की वजह से काफी ज्यादा मकबूलियत का बायस बनी थी। ये इंडस्ट्री में मौजूद इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी होता है जो बहुत ही कम उम्र में शादी कर लेते हैं। यूँ तो अरीशा रजी खान एज स्पोर्ट डायरेक्टर की हैसियत से काम करती है, मगर ड्रामे में इनका किरदार काफी अहम होता है, जिसकी बिना पर ये नजरों में आ जाती है। इनकी तालीम पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। नंबर 13, आयजा खान। अदाकारा आयजा खान के बारे में अगर कहा जाए कि जिस भी ड्रामे में अदाकारी की जो दिखाती हैं वही ड्रामा सुपर डुपर साबित हो जाता है, तो ये बात गलत ना होगी। इनके बनाए गए ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और शायद यही वजह है कि इनको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट ऑफर होते हैं। आयजा खान ना सिर्फ एक अदाकारा है बल्कि काफी ज्यादा ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल करते हुए भी नजर आती है, जहाँ से ये करोड़ों रुपए में कमाती है। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारों में से भी एक है। जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग
इंजीनियरिंग तालीम ही मुकम्मल की और कॉलेज को मुंह लगाना पसंद न किया। यूं ये भी तालीम को अधूरा छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इनको अदाकारा बनने का काफी ज्यादा शौक था, जिसके लिए इन्होंने तालीम को बिल्कुल भी सीरियस ना लिया। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।